जय हिंद बच्चों। आज अपन फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। आप लोग तैयार हैं? आज का टॉपिक जो हमारे पुराने लेक्चर्स हैं उसके थोड़े आगे चलेगा। तो आप लोगों ने पहले पढ़ लिया मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में जो हमने स्टेट्स पढ़ी थी, स्टेट तीन तरह की होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स जो होती हैं, इनको अगर ध्यान से देखोगे तो अगर आपके यहाँ ठंडा पानी पीना है तो आप लोग क्या करेंगे, आइस को वाटर में मिलाएंगे। जो आइस है वो सॉलिड है और जो वाटर है वो लिक्विड है, ठीक है। तो और तीसरी स्टेट जो होती है वो वाटर वेपर मतलब गैसेस, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस बन सकता है और गैस सॉलिड बन सकती है और सॉलिड लिक्विड बन सकता है। तो यही चीजें आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं सॉलिड। अच्छा, आपके यहाँ अगर सॉलिड है, सॉलिड मतलब आइस, अगर हम आइस को देखते हैं तो आइस को लिक्विड में चेंज करने के लिए आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे। कितना करेंगे सर, अगर 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भी बढ़ता है तो वो सॉलिड किस में चेंज होना शुरू हो जाएगा, लिक्विड में। जब तक पूरा लिक्विड नहीं बनेगा सॉलिड। जैसे हमने एक बॉल में 5 पीसेस आइस के लिए, अब अगर उस आइस को हमने थोड़ा सा गर्म किया तो क्या यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा, नहीं सर। पहले ये जितना आइस है ये पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये पूरा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एक भी टुकड़ा नहीं बचेगा, तब तक ये आइस का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जैसे ही पूरा वाटर हुआ, कंप्लीट वाटर कन्वर्जन हो गया, वैसे ही इसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। अब ये वाटर है और गर्म कर रहे हो आप, तो इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से। अच्छा सर, एक चीज नहीं समझ में आई, पूछो। सर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अंदर अंदर क्या होता होगा। मान लीजिए कोई सॉलिड सब्सटेंस है और हमने उसका टेम्परेचर राइज किया, तो वो जो सॉलिड है वो, जैसे ये सॉलिड पेन है, ठीक है, इसमें हमने नीचे से गैस जलाया। जैसे ही हम गैस जलाएंगे तो ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर भागने लगेंगे, ठीक है। अब ये जैसे ये पार्टिकल्स पूरे कनेक्टेड थे बॉन्डिंग के थ्रू, ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल सॉलिड था। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्या इंक्रीज हुआ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज होती है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपको कोई पिटाई लगाए, पापा जी ने पिटाई लगाई, तो बताओ आप लोग भागेंगे या एक जगह खड़े रहेंगे। अगर देखो पापा जी पिटाई लगाते हैं तो आप लोग भागते हो, मतलब पिटाई लगने पे जैसे ही आपको हीट मिली, गर्मी मिली, पापा ने गुस्सा हुए, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। या तो आप रोओगे या फिर आप भागोगे, या छोटा भाई दिख गया तो उसमें आप अपनी एनर्जी सप्लाई कर दोगे। जब तक आपके पास एनर्जी रहेगी आप भागोगे। तो आपके पास जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो बिटवीन बॉन्ड के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, जैसे ये 3 पार्टिकल बॉन्डिंग है और ये 2 पार्टिकल है, मेरे 2 हाथ दिख रहे हैं, ये 2 पार्टिकल्स हैं। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ये इधर उधर भागेंगे और जैसे ही भागेंगे तो ये बीच की बॉन्डिंग टूटती जाएंगी। जैसे ही बॉन्डिंग टूट जाएंगी तो ये सॉलिड अब फ्री हो गया, अब ये मूव करेगा तो ये लिक्विड बन जाएगा। गॉट इट। तो सॉलिड लिक्विड में कैसे बदलता है सर, सिंपल सी बात है। ये जैसे ही आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी बिटवीन दी पार्टिकल्स, और बॉन्डिंग ब्रेक होने पे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, वो फ्लो होने लगेंगे। अब क्या होगा, लिक्विड।
लिक्विड में कैसे गैस में कन्वर्ट होगा सर? अगर कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, हमने गैस पे रख के उसको गर्म किया तो उसमें भी क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। और सर आपने अभी बताया था टेम्परेचर जैसे राइज होता है, अगर कोई हमें कोई एनर्जी सप्लाई कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। और जैसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्या होगा बताइए आप लोग? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड क्या होंगे, जो बचे हुए बॉन्ड थे वो भी ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेक हो जैसे ही होंगे, जैसे कोई पार्टिकल है ए और बी, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग है, ये आपको बॉन्ड दिख रहा होगा। जैसे ही आप एनर्जी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ाने पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ए और बी पार्टिकल फ्री हो जाएंगे। अब ये गैस पार्टिकल बन गए, इनके बीच में थोड़ा बहुत बॉन्डिंग भी नहीं बची, ये गैस है, फ्री पार्टिकल्स हो गए। टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गए और पार्टिकल्स फ्री हो गए। मतलब लिक्विड किस में बदल गया, गैस में। किस टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा लिक्विड किस में बदल जाता है, गैस पार्टिकल्स में। अच्छा ये बताओ, जब सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो उसको घर पे आइस पे गलती है, ठीक है, और जैसी वाटर बनती है तो आप उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग प्रोसेस। और जैसे ही लिक्विड जब वेपर बनता है तो उसको हम बोलेंगे वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। वेपराइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, वेपराइजेशन। क्या होती है सर, जैसे ही लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट होता है एट 100 डिग्री सेल्सियस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। कौन सी प्रोसेस कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू दी वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज वेपराइजेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसे होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल्स के बीच की बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो जाती है। जैसी ही ब्रेक डाउन हुई तो ये क्या बन जाएंगे, गैस पार्टिकल्स। गॉट इट। और गैस को अगर आप डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं या सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं, गैस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने कैम्फर देखा होगा, कैम्फर मतलब होता है कपूर, ठीक है। कपूर को जैसे ही आप गर्म करोगे सॉलिड से वो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा, डायरेक्ट उड़ जाता है विदाउट लिक्विड स्टेट। विदाउट लिक्विड स्टेट gas change into the solid and solid change into the gas. This process is known as sublimation. This process is known as sublimation. स्पेलिंग याद कर लीजिएगा sublimation की, sublimation process सिंपल सा आप लिख लीजिए, पेन और कॉपी साथ में ले लीजिएगा। When gas convert into directly solid without liquid state is known as sublimation process and vice versa. Vice versa मतलब होता है जैसे गैस सॉलिड में कन्वर्ट होगी वैसे ही सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको इतनी छोटी छोटी सी बातें समझ में आ रही हैं। जब हम लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं तो मेल्टिंग प्रोसेस, जब लिक्विड से गैस बनती है वेपराइजेशन। और बताओ, कमेंट करके बताओ, अगर गैस से सॉलिड बनेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी, और सॉलिड से गैस बनेगा तो कौन सी प्रोसेस होगी। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ, अब अगर अपन देखते हैं, अभी ध्यान से देखो, दो चीजें थी, एक तो टेम्परेचर, क्या था, टेम्परेचर, और एक होता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, जैसे कि कोई दो पार्टिकल्स हैं, उनमें दोनों तरफ से धक्का लगाया जाए या प्रेशर लगाया जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। जैसे ही पास पास आएंगे तो ये दोनों, जैसे कोई एक है ना, आप किसी शहर में रहते हैं और कोई दोस्त दूसरे शहर में रहता है, और किसी कारण से एक दूसरे के पास पास आए तो एक दूसरे को जानोगे, जानोगे तो क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। दोस्ती होगी तो मतलब आप में बॉन्डिंग बन गई, और वही बॉन्डिंग आपको क्या, लिक्विडिटी, एक दूसरे को एक दूसरे के हिसाब से चलाने लगेगी। ठीक है ना, जैसे दोस्त ने कहा यार मुझे वहां जाना है तो चलो मैं भी चलता हूँ,
तो इट्स अ लिक्विड, लिक्विडिटी। ठीक है, पहले आप गैस पार्टिकल थे, एक दूसरे देश में था, बहुत दूर दूर थे, दोनों एक दूसरे के पास आते ही नहीं थे, कोई बॉन्डिंग थी नहीं, जैसे ही पास पास आए प्रेशर लगाना पड़ेगा। याद रखना, गैस से क्या बनाना है, लिक्विड, तो क्या लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा। और जब लिक्विड से गैस बनानी थी, अगर कोई दो दोस्त हैं जो पास पास हैं, उनके बीच में दोस्ती वाली बॉन्डिंग है, तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा। इन दोनों में अगर दोस्ती खत्म करनी है तो दोनों के टेम्परेचर बढ़ा दो, दोनों को गुस्सा दिलवा दो, गुस्सा बढ़ेगा तो लड़ाई होगी, काइनेटिक एनर्जी, दूसरे एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे और दोस्ती ब्रेक हो जाएगी। ठीक है ना, यही तो केमिस्ट्री है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। जैसे आप टेम्परेचर राइज करोगे तो आपकी दोस्ती टूट जाएगी और पूरा लिक्विड क्या बन जाएगा, गैस। गैस के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और गैस से अगर आपको लिक्विड बनाना है तो दोनों लोगों को प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, वहां टेम्परेचर का खेल नहीं है, वहां प्रेशर का खेल है, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे गैस से क्या बनाना है, लिक्विड, तो मैं क्या लगाऊंगा, प्रेशर अप्लाई करूंगा। ठीक है, और टेम्परेचर को क्या करूंगा, टेम्परेचर लो करूंगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस क्या होती है, व्हेन गैस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड, व्हेन गैस इज कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एट प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस। ठीक है, और जब लिक्विड से गैस बना रहे थे तो उसको क्या बोला था अपन ने, लिक्विड से जैसे ही गैस बनाया था तो हमने उसको वेपराइजेशन नाम दिया था। और अब गैस से लिक्विड बना रहे हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे, 5 बार बोलो, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस विच कन्वर्ट गैस इनटू द लिक्विड एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, अगर अब लिक्विड को सॉलिड बनाना और पक्की दोस्ती करनी है तो कोई दो दोस्त हैं, उन पे और ज्यादा बॉन्डिंग, एक दूसरे की मदद और करेंगे, तो वो जो दोस्ती होगी वो कैसी हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, बिल्कुल सॉलिड दोस्ती हो जाएगी। कब होगी, जब दोनों को बिल्कुल कोई भी गलती कर दे लेकिन कोई गुस्सा नहीं आता, दोनों एक दूसरे से बहुत, तो टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत लो, टेम्परेचर इज वेरी लो, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। और हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब दूसरे एक दूसरे के लिए बिल्कुल खड़े ही रहते हैं, प्रेशर बिल्कुल हाई रहता है कि भाई बॉन्डिंग एक दूसरे के साथ ही है। ठीक है, तो बहुत हाई प्रेशर, ठीक है, कोई गैप ही नहीं बचा, दोनों भाई जैसे हैं, तो वहां क्या होगा, बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और जहां बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, टेम्परेचर लो होगा, वहां पूरे लिक्विड पार्टिकल क्या बन जाएंगे, सॉलिड। और इस प्रोसेस को आप फ्रीजिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अच्छा बर्फ जमाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं प्रोसेस को, फ्रीजिंग। और सॉलिडिफिकेशन, एक और नाम लिख लेना, सॉलिडिफिकेशन। सिंपल सी चीज थी। अब बताओ क्या चीज थी, अगर हमें सॉलिड है, कोई चीज क्या है, सॉलिड है, ठीक है, समझना, सॉलिड से क्या बनाना है हमें, लिक्विड बनाना है। क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लिक्विड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी हाई होने से पार्टिकल्स के बिटवीन में जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी वीक हो जाएगी, जिससे वो टूटेंगी, और टूटेंगी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा किया तो फिर क्या होगा, बहुत दूर दूर चले जाएंगे, है ना, तो गैस बन जाएंगे। और गैस से हमें वापस बनाना है तो दोनों को एक दूसरे की तरफ प्रेशर लगाना होगा और टेम्परेचर लो करना होगा। गुस्से का कोई काम नहीं होगा, तो थोड़ी थोड़ी दोस्ती होगी। और जब गुस्सा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई किसी को कुछ भी कह दे लेकिन तो भी वो दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। चलो इसको ग्राफ से समझते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल है। हाई लेवल से मतलब जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जब आप 11th में आओगे तब ग्राफ पढ़ोगे, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम जब भी किसी भी चीज को हीट देते हैं, याद रखना, यहाँ मैंने नीचे हीट वाला सिस्टम है और हीट बढ़ाता जाऊंगा। मैं गर्म कर रहा हूँ ना, गैस चालू है, गैस चालू है तो कंटिन्यूसली चालू है, तो वो हीटिंग होता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी पार्टिकल्स हीट होगा, ध्यान से समझना, तो हीटिंग बढ़ रहा है। तो यहाँ बताओ -20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है,
-20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से क्या है, कम है। और 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से कम जब भी होता है तो वहां क्या होती है, आइस। आइस मतलब सॉलिड, तो ये क्या होगा, सॉलिड। कहाँ तक सर, 0 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। कैसे पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। और जैसे ही ये टेम्परेचर कहाँ पहुंचा, इस वाली लाइन पे हमने टेम्परेचर लिखा है, देखो ध्यान से, -20 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। अब आपने गैस चालू कर दी, तो ये गैस चालू हो रही, हीट बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे हीट बढ़ी, हीट बढ़ी तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ा 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे अब आपने हीट यहाँ से यहाँ तक बढ़ाई, लेकिन ध्यान से देखो 0 डिग्री सेल्सियस से आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा सर, जितना सॉलिड पार्टिकल्स है वो सॉलिड क्या पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे के पास पास हैं, और उनकी बॉन्डिंग कैसी है, बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग कैसी है, बहुत अच्छी है। तो बॉन्डिंग को बीच में से तोड़ना पड़ेगा, टूटेंगी तो पूरी एनर्जी किस में लग जाएगी, लड़ाई में, तोड़ने में, काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे आप हीट को मेजर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा था -20 से कहाँ पहुंचे, -10 पे, और थोड़ी सी हीट बढ़ाई, कहाँ पहुंचे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया जब तक कि वो पूरा क्या नहीं बन गया, लिक्विड। क्या नहीं बना, लिक्विड। जैसे ही पूरा सॉलिड लिक्विड बना, तो ध्यान से देखो अब हीट फिर से बढ़ रही है, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस से अब हीट बढ़ाओगे, लिक्विड है तो 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 70, 80, 90, और ये 100 डिग्री सेल्सियस। अब हीट यहाँ से यहाँ तक बढ़ी तो टेम्परेचर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर को आप कैसे नापते हो सर, थर्मामीटर से। थर्मोमीटर से जैसे ही आप नापते हो तो वो सेंसिबल हीट है, वो आपको दिखाई दे रही है, सेंस कर पा रहे हैं। अब बताओ आप, फिर से जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड पहुंचा, पूरा लिक्विड 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर। क्या बनेगा, वाटर वेपर। और वाटर वेपर जैसे ही वो बनेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, वाटर वेपर बनेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर ऊपर नहीं जाएगा। और जैसे ही पूरा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर वेपर में बन गया, गैस बन गया, अब फिर से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। सर एक चीज नहीं समझ में आई, पूछो क्या नहीं आया। सिंपल सी चीज नहीं आई सर, कि जब भी कोई फेस बदलता है, जब सॉलिड से क्या बनता है, लिक्विड, ठीक है, या सर लिक्विड से क्या बनता है, गैस, तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता, हीट कहाँ जाती है सर। गैस तो हमने चालू रखा है, सब है। पहले तो थर्मामीटर में बढ़ता हुआ दिख रहा था, -20 से -10, -10 से 0, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा था। फिर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ा, फिर रुक गया। फिर थोड़े समय बाद पूरा सॉलिड किस में बदला, लिक्विड में। किस में बदला, लिक्विड में। सॉलिड किस में बदला, लिक्विड में। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पूरा लिक्विड बना, फिर से वो राइज होना शुरू हो गया। कहाँ तक हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस तक। फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे रुक गया, और फिर जैसे ही पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस बनेगा, गैस तो चालू है, जैसे ही वो गैस बनेगा तो क्या होगा, वाटर वेपर बनेगा, फिर से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ हमें बताता है कि जितनी भी हीट हमने दी वो कहाँ खर्च हो गई, उनके बीच में जो बॉन्डिंग थी उसमें खर्च हो गई। चलो एक बार रिवीजन करते हैं। बताओ, सॉलिड से जब कोई भी लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, सॉलिड से लिक्विड का बनना मतलब मेल्टिंग, ठीक है। और लिक्विड से गैस का बनना, लिक्विड से जब भी गैस पार्टिकल्स बनेंगे तो उसको क्या बोलोगे, वेपराइजेशन। क्या बोलोगे, वेपराइजेशन प्रोसेस, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग खराब होगी लेकिन कोई बात नहीं, आप याद रखना, लिक्विड से क्या बनेगा, गैस, तो उसको हम वेपराइजेशन बोलेंगे। यहाँ पे जैसे ही सॉलिड से लिक्विड बनेगा मेल्टिंग बोलेंगे, क्योंकि मेल्ट हो रहा है, ठीक है। अब बताओ, गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस क्या बोलते थे, कमेंट बॉक्स में क्या लिखा था, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है।
अच्छा, क्या सॉलिड से गैस बनेगा उसको भी सब्लिमेशन, और गैस को सॉलिड बनाएंगे उसको भी सब्लिमेशन? दोनों को एक ही बोलते हैं? हाँ सर, एक ही बोलते हैं। लेकिन सर जैसे ही लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो वहां पे कंडेंसेशन होगा। क्या होगा? कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस होगी? कंडेंसेशन। और गैस से लिक्विड बनाना है तो कौन सी प्रोसेस होगी? गैस से लिक्विड बनेगा तो कुछ गलत लिखा? हाँ, गलत लिख दिया सर। ऐसे कैसे? सर जैसे ही गैस से लिक्विड बनता है, ध्यान से सर एक बार फिर से बना लीजिए। चलो फिर से बनाते हैं, ठीक है? देखो ऐसे समझिए, सॉलिड से मुझे गैस लिक्विड बनाना है, ठीक है? और लिक्विड से मुझे क्या बनानी है? गैस बनानी है। तो बताओ, सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी पार्टिकल्स इधर उधर भागते हैं तो जो उनको मोशन आता है, जो उनमें भागने की शक्ति आती है, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जैसे ही उसको एनर्जी मिली, जैसे ही आपकी जेब में 10 रुपए दिए पापा जी ने, तो तुम क्या करोगे? जल्दी से बाहर जाओगे, आइसक्रीम खरीद लाओगे, चॉकलेट खरीद लाओगे। तो एक्चुअली में वो 10 रुपए जैसी एनर्जी आप में सप्लाई हुई, आपके पास क्या आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई, आप भागने लगे। जैसे ही आप भागे तो बॉन्डिंग क्या होगी? ब्रेक होगी। बॉन्डिंग बिटवीन दी पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। जैसी वो टूटेगी तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। क्या बन जाएगा? लिक्विड। और इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? मेल्टिंग। क्या बोलते हो? मेल्टिंग। और लिक्विड से गैस बनाने के लिए सर टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे। टेम्परेचर को और बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स के बॉन्डिंग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसे हम दो दोस्त हैं और हमारे बीच में थोड़ी सी बॉन्डिंग बची है, पहले हमारी पक्की दोस्ती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा गुस्सा करके हमने लड़ाई कर ली, अब थोड़ी सी बची है, अब हमने और लड़ाई कर ली तो ये बॉन्डिंग भी खत्म। ये पार्टिकल अलग, ये पार्टिकल अलग। तो ये पार्टिकल जैसे ही अलग हुए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, भाग गए एक दूसरे से दूर। जैसे ही भागे तो क्या बन गए? गैस पार्टिकल्स, ठीक है? और इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विड जब भी गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन प्रोसेस, ठीक है? अब हम सर गैस से अगर हमें लिक्विड बनाना है, क्या बनाना है? गैस से लिक्विड बनाना है, तो ध्यान से समझना। सर हमें गैस से लिक्विड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं या पास पास? बताओ सर, दूर दूर हैं तो क्या करना पड़ेगा? सर पास पास में लाना पड़ेगा। पास पास में लाने के लिए, इतनी दूर दूर है, पास पास में लाने के लिए दोनों को धक्का लेना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, और दोनों का टेम्परेचर, गुस्सा कम करना पड़ेगा, तो दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। मतलब गैस के पार्टिकल्स को पास पास लाएंगे तो लिक्विड बन जाएंगे। लिक्विड बनने के लिए टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। और जो ये प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस? जिसमें गैस क्या बनेगी? लिक्विड बनेगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस। और जो गैस पार्टिकल्स हैं उनसे सॉलिड बनाना है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? याद कर लेना, 100% ये प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। क्लियर हुआ?